बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग। तो आज की मेरी रेसिपी जो है वो है चिकन छोले, और इनको लाहौरी छोले भी कह सकते हैं आप, और बाज़ लोग इसे चिकार छोले भी कहते हैं। तो रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो फुल वॉच करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने करा क्या है कि वो टमाटर, और मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 3 बड़ी प्याज लिए हैं, उनको स्क्वायर या 4 पीसेस में करके जो है वो मैंने उनको ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिया। लहसुन अदरक भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था, जितना भी हस्ब ज़रूरत आप डालना चाहें। डालने के बाद हमें इसे इतना पकाना है ऑयल में कि इसका कच्चापन और स्मेल जो होती है लहसुन अदरक की और प्याज की वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद अच्छी तरह बनाने के बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो मैंने जूसर में बना लिया था, आप चाहें तो चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। उसके बाद चिकन आप हस्ब ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो घर में चिकन अवेलेबल थी वो थोड़ी सी थी बस, तो मैंने वही इस्तेमाल कर ली। और चिकन को मैंने अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई किया है। पहले उसका कलर चेंज होने पर मैंने उसमें मसाले ऐड करे हैं, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और धनिया पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। उसके बाद छोले मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे, बिल्कुल फुल डन हुए थे छोले, वो डाल के मैंने इसको पकाया है। थोड़ी देर इसको भूनेंगे। उसके बाद आधे छोले मैंने इस स्टेज पे ऐड कर दिए सालन में, और उसके बाद आधे छोलों का मैंने पेस्ट बना लिया। इस वक्त जो मैंने ऐड किया है ये छोलों का पेस्ट है। छोलों को बिल्कुल मैंने बारीक पेस्ट बना के डाल दिया। इससे ग्रेवी बहुत ही ब्रिलियंट बनेगी आपके सालन की। तो अगर आप लोग भी ये स्टेप करें तो आप ख़ुद फील करेंगे कि आपका सालन बहुत अच्छा बना है। और ये एक ऐसा सालन है जो हर घर में बन रहा होता है, मतलब यूजुअली हर घर में ही चिकन छोले बनते हैं। उसके बाद जो है जो हमने पेस्ट बना के रखा था लहसुन अदरक प्याज का, वो इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। इससे होगा ये क्योंकि लहसुन अदरक और प्याज पहले से ही हमने कुक किए हुए हैं, तो उसकी स्मेल सालन में नहीं होगी। अब हमें इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। क्योंकि मैंने इसके साथ राइस बनाए थे तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखी थी, आप चाहें तो ग्रेवी इसमें कम भी कर सकते हैं। और बेहतरीन ऑयल जो है, देखें ग्रेवी कितनी अच्छी इसके ऊपर ऑयल सेपरेट होकर आ रहा है। तो आपको इस अच्छी तरीके से भूनना है। इस स्टेज पे हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं इस स्टेज पे, ताकि सालन में इसकी अच्छी खुशबू हो जाए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप मिर्चों पे ज़रा हाथ हौला रखें। तो बस तकरीबन हमारा ये सालन इस स्टेज पे तैयार हो गया। मैंने ऊपर से गार्निशिंग की है हरे धनिए की, और घर में सबको बहुत पसंद आया था। इंशाल्लाह आपके घर में भी सब लोग पसंद करेंगे। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।